ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए वचनामृत का अर्थात कथामृत का यह जो चिंतन हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और महेंद्रनाथ गुप्त के ये द्वितीय दर्शन की बात हम कर रहे थे। इस द्वितीय दर्शन के वर्णन में जो कुछ प्रमुख बातें वर्णित हैं, जिसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, उसमें विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मूर्ति पूजा का महत्व क्या है, और श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से यह जो प्रश्न पूछा था कि क्या तुम्हारा साकार पर विश्वास है या निराकार पर, इसको लेकर हम लोग थोड़ा बहुत चिंतन कर चुके हैं। और ये जो साकार या निराकार, यह जो प्रश्न है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत, और इसके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव ने जैसे परंपरा से चले आ रहे हैं, वाद विवाद को जैसे पूर्ण विराम दे दिया है, एक अपूर्व समाधान यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है, वैसे आज भी हम जानते हैं जो निराकार पर विश्वास करते हैं वे साकार पर विश्वास करना नहीं चाहते, या वे यह सोच नहीं सकते कि जो निराकार है वह साकार कैसे हो सकता है, या जो साकार है वह निराकार कैसे होगा। यह एक जटिल प्रश्न सा हमेशा से ही सबको महसूस होता आ रहा है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव इसका बड़ा ही सरल उदाहरण देकर इसका समाधान कर देते हैं। श्री रामकृष्ण का, ठाकुर जी का बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आप लोगों ने जिन्होंने कथामृत का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा उन्हें वह बात याद आ जाएगी। श्री ठाकुर कहते हैं कि जैसे बर्फ और पानी, बर्फ जो बनता है तो वह तो पानी से ही बनता है, अर्थात बर्फ का एक आकार होता है, एक विशिष्ट आकार होता है। यही बर्फ जब गल जाता है तो पानी जल हो जाता है, और जल का अपना कोई खास आकार नहीं है, लेकिन वास्तव में जब बर्फ होता है तो वह तो जल ही होता है। बर्फ का अस्तित्व जल के बिना नहीं है, और जब जल होता है तो जल के आधार से ही बर्फ बनता है, तो जल में भी बर्फ का अस्तित्व तो है ही। तो एक तरह से जल और बर्फ, यह जो उदाहरण श्री रामकृष्ण इस संदर्भ में साकार निराकार इस प्रश्न को लेकर जो प्रस्तुत करते हैं वचनामृत में या कथामृत में कहिए, वचनामृत हिंदी में वचनामृत बोलते हैं, गुजराती में कथामृत बोलते हैं, इसलिए मैं ये दोनों ही शब्द बीच बीच में इस्तेमाल करता हूँ। तो श्री रामकृष्ण जब यह जल और बर्फ का उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि सच्चिदानंद सागर जो है उसका ही जल जो है, यह सच्चिदानंद सागर रूपी जल भक्ति के ठंडावे से, भक्ति की ठंडी से जब जम जाता है तो वही साकार रूप हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव की ये जो भूमिका है या यह जो समझाने का तरीका है, उसके पीछे सर्वसाधारण मनुष्य जो है, जिसके लिए निराकार का चिंतन करना या निराकार पर ध्यान करना सहज बात नहीं है, उसके लिए एक सहज माध्यम उपलब्ध कर देना। और श्री रामकृष्ण देव
महेंद्रनाथ गुप्त के साथ मूर्ति पूजा को लेकर भी जो चर्चा करते हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा पठन किया था, और श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से यह बात महेंद्रनाथ गुप्त को समझा देते हैं कि देखो, मूर्ति की पूजा जब कोई कर रहा है, शायद वह इतना ज्ञानी नहीं है, लेकिन जिसकी पूजा हो रही है वे भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भक्ति शास्त्र में कहिए या आध्यात्मिक शास्त्र में कहिए, परमेश्वर की, भगवान की या ईश्वर की जो भावना है, तो हमारे भगवान परमेश्वर या विश्व के यह जो नियंता सृष्टा, जिन्होंने यह सर्व विश्व का सृजन किया है, उसका जो एक वर्णन आता है, उसका वर्णन या उसके लिए 3 विशेषण अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सर्वत्र हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं। तो सर्वज्ञ अर्थात जिनको सब प्रकार का ज्ञान है, और सर्वत्र अर्थात विश्वव्यापकत्व, भगवान के विश्वव्यापकत्व को दर्शाने वाला यह शब्द है अनंत। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव का वर्णन करते हुए एक बार जो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण कैसे थे, तो अनंत भावमय श्री रामकृष्ण। तो अनंत भावमय श्री रामकृष्ण, तो उसी तरह जैसे अनंत भावमय जिनकी कोई इति नहीं कर सकते, और यही बात श्री रामकृष्ण अक्सर भक्तों को बार बार कहते थे कि भगवान साकार भी हैं, वे निराकार भी हैं, और भी क्या कुछ है, भगवान की कभी इति नहीं की जा सकती। अर्थात भगवान सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही है, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात उसके द्वारा श्री रामकृष्ण देव यह जो प्रभु भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है, यही समझाना भी चाह रहे हैं। वैसे ये जो भगवान के साकार रूप की बात श्री रामकृष्ण करते हैं, उसके पीछे जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सर्वसाधारण मनुष्य, उसके लिए निराकार का ध्यान सहज नहीं होता, आसान नहीं है। तो सर्वसाधारण जीव के लिए रूप की कल्पना करना, क्योंकि बचपन से ही एक तरह से अगर हम देखें तो हर बच्चा, हर व्यक्ति जन्म से ही लेकर धीरे धीरे यह जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है, मैं हूँ, मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, इत्यादि को लेकर ही हम सब बड़े होते हैं। अर्थात नाम रूप को लेकर हमारा यह जो अभ्यास है, हम लोगों का यह जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऐहिक या भौतिक ज्ञान, तो इस ज्ञान के आधार से उसका कुछ फायदा लेकर क्या हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं? क्या वह संभव है? तो जैसे श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं कि अरे भाई, यह जो मानव की सहज अनुभूति है, यह जो उसके अनुभव में आया है, यह जो उसको ज्ञान हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का जो अनुभव है, इसका ही फायदा क्यों न ले? भगवान का एक रूप, अर्थात रूप का ध्यान करते करते, यह रूप का ध्यान हृदय में उसका चिंतन करते करते उसका परिणाम यह हो जाता है कि मन भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। देखिए, रूप कल्पना, रूप के साथ साथ अक्सर गुण का भी स्मरण हो आता है। अगर मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण यह नाम लेता हूँ, तो आपके सामने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की छवि उभर कर आ सकती है, या बंसीधारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी आँखों के सामने झिलमिला सकती हैं,
आप में से जो कोई बाल कृष्ण को चाहता है, उसके सामने बाल श्री कृष्ण की छवि उसके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। अर्थात रूप नाम लेने से ही रूप सामने आ जाता है, और रूप का चिंतन करते ही या रूप अगर हमें याद आ जाता है तो रूप के साथ साथ गुण भी याद आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण यह नाम अगर हम लेते हैं तो बंसीधारी श्री कृष्ण भी याद आ सकते हैं, और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का रूप याद आ सकता है। तो अर्जुन का रथ अर्थात चलाने वाले सारथी श्री कृष्ण भी आंखों के सामने आने की संभावना है। तो सारथी श्री कृष्ण, तो जिसके हाथ में घोड़ों की लगाम है, जो सामने बैठे हैं, तो ऐसा एक रूप हमारे सामने आ जाता है। तो यह भी तो एक गुण हो गया कि भगवान श्री कृष्ण रथ चला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में मुरली है, बांसुरी है, अर्थात बंसीधारी, बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण। तो गुण, तो भगवान का नाम, भगवान के नाम के साथ उनका रूप, रूप के साथ गुण भी सहजता से याद आने में मदद ही होती है। और इसीलिए ही श्री रामकृष्ण जब महेंद्रनाथ गुप्त से साकार निराकार की बात छेड़ते हैं, वस्तुतः मास्टर को, महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त करके हमको ही वह यह समझा रहे हैं कि निराकार का ध्यान अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हें जो भगवान अच्छे लगते हैं, उनका जो रूप अच्छा लगता है, उस रूप का हृदय में तुम चिंतन करो। उस रूप का चिंतन करते ही तुम्हारे हृदय में भगवान के उनके गुणों का भाव भी उदित हो जाएगा, और हृदय में भगवान के रूप, उनका नाम और उनके गुणों का चिंतन जब करने में मन संलग्न हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो धीरे धीरे मन भगवान में तन्मय हो जाएगा। और भगवान में तन्मय हो जाने का परिणाम क्या होगा? हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाकर एक प्रकार से अपनी पूर्णता की ओर वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और हमारा हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्ति भाव से परिपूर्ण होते होते उसका भी एक बहुत सुंदर परिणाम हमारे आध्यात्मिक जीवन पर होता है, और वह होता है भगवान की महानता का एहसास। हम भगवान की महानता का एहसास हृदय में चिंतन करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी शक्ति सामर्थ्य को जो मर्यादाएं हैं वह भी हमें महसूस होती हैं, और धीरे धीरे हम कुछ भी नहीं हैं, भगवान की कृपा से ही, भगवान के शक्ति से ही शक्तिमान होकर हर जीव जीवन यापन करता हुआ जीवन यापन करता है। यह जो बात है, श्री रामकृष्ण देव यह बात समझाने के लिए एक बड़ा ही साधारण सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। जब वे कहते थे कि देखिए चूल्हा है, चूल्हा जल रहा है, उस पर बर्तन चढ़ाया है, बर्तन में बहुत पानी है और पानी में आलू हैं, तो धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा, खौलता जाएगा, और खौलते खौलते उसका एक परिणाम, उसमें रखे हुए जो आलू हैं उसको एक गति प्राप्त होकर वह नाचने लगेंगे, ऊपर नीचे घूमने लगेंगे पात्र में। श्री रामकृष्ण देव यह उदाहरण देकर कहते हैं कि वह जो आलू है, अर्थात वह जीव ऊपर नीचे पात्र में, जल में, खौलते हुए पानी में, यह जो ऊपर नीचे हो रहा है, वह समझ रहा है मैं कितना शक्तिमान हूँ। वस्तुतः वह शक्तिमान नहीं है, उसकी वह शक्ति तो निर्भर है नीचे जलने वाले अग्नि पर। और वैसे जैसे नीचे चूल्हे में वहाँ से अगर जलती हुई लकड़ी को दूर कर दें तो धीरे धीरे नीचे आग नहीं है, तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और
आलू का ऊपर नीचे जो घूमना है वह बंद हो जाएगा, तो उसी तरह जीव जगत में यह जो सक्रिय दिखाई देता है, कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, वह जो शक्ति लेकर जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वह सर्वशक्ति भगवान की होती है। और जीव को भगवान का चिंतन करते करते तन्मय होकर जब वह चिंतन करता है नाम रूप और गुण उसके साथ में, तो भक्ति भाव से जब उसका हृदय परिपूर्ण होने लगता है, तो दूसरी तरफ उसका आत्माभिमान जो है वह भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसी को कथामृत में बोला गया है अहंकार चूर्ण हो जाना। अर्थात यह अहंकार एक तरह से इन इट्स ओन वे सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार दूर होकर वहाँ भगवान की महिमा का हमारे अंतःकरण में जागरण होता है। हमारा अहंकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है, चूर्ण हो जाता है। हमको यह महसूस हो जाता है, यह एक प्रकार से हमारे बुद्धि में यह धारणा हो जाती है कि भगवान ही सत्य है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। अगर भगवान नहीं है, उनकी शक्ति हमारे में नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः हम करता नहीं हैं, और धीरे धीरे अगर हम करता नहीं हैं तो यह भोक्तृत्व जो है, वस्तुतः जीव का जीवत्व, जीव क्यों कहलाता है, ऐसा अगर हम खोजें थोड़ा सा तो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में बार बार यह बात कही जाती है, अहम कर्ता अहम भोक्ता। यह कारण है जिसके कारण मनुष्य बंधन में अटका हुआ है। जन्म मरण के चक्र में इस अहम कर्ता अहम भोक्ता के कारण ही, इस बोध के कारण ही वह जन्म मरण के चक्र में अटका हुआ फंसा हुआ है। तो मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि शक्ति मेरी नहीं है, शक्ति मेरी नहीं है, करता करविता सब कुछ भगवान है। तो जो कुछ भी है मेरा क्या है, वह सब भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, यह बोध। इसीलिए यहाँ जो श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में हम यहाँ देखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त का जो वर्णन हमको प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 4 बार यह वाक्य आता है, अहंकार पर धक्का लगना। अहंकार बार बार तीसरी बार धक्का खा रहा है और चौथी बार में वर्णन हो रहा है मास्टर का अहंकार पूर्ण रूप से चूर्ण हो गया, अहंकार दूर हो गया। मास्टर सोचने लगे, और यह सोच भी एक सही ढंग से सोचना है। सोचते तो वैसे हर कोई हैं, सोचता है, सोचने की क्षमता है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् चतुर्भी पशु भी समाना। यह बात तो हमने देखी ही है कि मनुष्य और पशु में अंतर तो ये सोच के कारण आता है। पशु सोचते नहीं है ज़्यादा, लेकिन मनुष्य अच्छा बुरा उज्जवल भविष्य ये सब को लेकर सोचता है, सोच सकता है, सोचने की क्षमता रखता है। तो मास्टर के अहंकार पूर्ण रूप से दूर हो गया है। वर्णन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वे सोचने लगे, मास्टर सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या ज़रूरत। अर्थात श्री रामकृष्ण देव के सामने जब मूर्ति पूजा का प्रश्न आया था और महेंद्रनाथ गुप्त ने जो समझाने की बात उठाई थी, तो ठाकुर ने साफ बोल दिया कि समझाने वाले तुम कौन हो, तुमको क्या वाकई में समझ में आया है, क्या तुमको भगवत प्राप्ति हुई है। तुमको खुद को तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, तुमको पूरा ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, उसी को ज्ञान कहते हैं।
यह बात ही तुमको अभी तक ठीक से पता नहीं थी और तुम दुनिया को समझाने का प्रयत्न करने की बात कर रहे हो। यह कितनी अजीब सी बात है, तुमको खुद को ही तो कोई ज्ञान नहीं है। तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव के वचनों से महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में विवेक जाग उठा है। विवेक का अर्थ ही है अच्छा बुरा, गलत या सही, इस दोनों का तुलना करके जो सही है उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य। हाउ टू डिफाइन विवेक? विवेक शक्ति क्या है? विवेक शक्ति हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में विद्यमान होते हुए भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल बहुत बार मनुष्य नहीं करता। तो विवेक शक्ति क्या है? तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन दोनों की तुलना करने के पश्चात एक निर्णय ले लेना कि जो जिससे मुझे लाभ हो रहा है, ऐसा लगता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। यह जो डिसीजन, निर्णय यह जो लिया गया है, एक तरह से यही विवेक है। तो इस विवेक का जागरण मास्टर के अंतःकरण में हो गया है और इसलिए वह सोच रहे हैं मुझे दूसरों को समझाने की क्या ज़रूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। देखिए, यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं मास्टर के अंतःकरण में यह विवेक किस प्रकार से कार्यकारी हो रहा है। मास्टर किस सही ढंग से सोच रहे हैं कि मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ है, मेरे अंतःकरण में विशुद्ध भक्ति नहीं जाग उठी है, मुझे कोई अनुभव नहीं है और मैं दूसरों को समझाने चला हूँ, यानी यह ठीक नहीं है। और वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त को अब स्पष्ट रूप से यह समझ में आ रहा है, उनके अंतःकरण में इस बात की धारणा हो रही है कि अध्यात्म अनुभूति की बात होती है। ईश्वर जो है उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करना है। यह गणित, इतिहास या साहित्य नहीं है जो समझाया जा सके। इसको हम थोड़े से इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप मुझे गुलाब के फूल का सुगंध समझाइए, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ज़रा मुझे मोगरे के फूल का सुगंध समझाइए, तो क्या आप मुझे मोगरे का या गुलाब का उस फूल का सुगंध मुझे आप समझा सकते हैं? शायद आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे मोगरे का फूल, उसका सुगंध बहुत सुंदर होता है, गुलाब का सुगंध बहुत सुंदर होता है, लेकिन आपके सुंदर कहने से मुझे गुलाब का सुगंध या मोगरे के फूल का सुगंध वास्तव में समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप गुलाब के फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता ले आ जाते हैं या किसी टोकरी में बहुत सारे मोगरे के फूल ले आते हैं, तो पहले आप गुलाब के फूलों का गुलदस्ता ले आते हैं तो मुझे गुलाब के फूल का सुगंध समझ में आता है, क्योंकि वह मैं अपने ज्ञानेंद्रिय से सूंघता हूँ। आपने गुलाब के फूल का सुगंध मुझे समझाया नहीं, आपने तो मुझे गुलाब के फूल को दिखाया कि इस फूल को गुलाब का फूल कहते हैं, और उस फूल को देखकर और उसका सुगंध तो मैंने लिया है,
अपने घ्राणेंद्रिय के आधार से, और मैं समझ गया कि ये सुगंध इस फूल से आ रहा है और इस सुगंध का नाम गुलाब के फूल का सुगंध है, क्योंकि यह सुगंध इस फूल से आ रहा है, इस फूल का नाम गुलाब है। और जब आप मोगरे की टोकरी ले आते हैं तो इस फूल को मोगरा कहते हैं, यह सफ़ेद रंग का है और उसका जो सुगंध मैं अपने घ्राणेंद्रिय से लेता हूँ, तब मुझे गुलाब के सुगंध में और मोगरे के सुगंध में जो अंतर है वह भी समझ में आ जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह जो सुगंध मैं समझ पाया हूँ, गुलाब का सुगंध कहिए या मोगरे के फूल का सुगंध कहिए, यह सुगंध तो मैंने समझ लिया है, आपने समझा या नहीं। देखिए, इसलिए यह उदाहरण दे रहा हूँ कि मास्टर यह जो वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। इसके बाद संपूर्ण कथामृत में हम देखेंगे मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव के साथ फिर तर्क नहीं किया। तर्क नहीं किया, उसका आधार या कारण क्या है? क्योंकि उनके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति जो धारणा बनी हुई है कि यह अनुभव सिद्ध पुरुष है, इनको अनुभव हुआ है और अनुभवों के आधार से ही यह समझा रहे हैं, अनुभवों के आधार से यह समझा रहे हैं। यह किताबी ज्ञान नहीं है, यह अनुभव किया हुआ ज्ञान है। अनुभूति के आधार से यह बात समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे, यदि मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की ज़रूरत है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यहाँ मूर्ति पूजा की ज़रूरत है ऐसा स्पष्ट रूप से बोलते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन कहो या उसको लेकर जो चिंतन, जैसा मैंने अभी कहा कि हम प्राथमिक स्तर पर सर्वसाधारण जीव जो हैं उनके लिए निराकार, निर्गुण निराकार का ध्यान करना सहज नहीं है। सर्वसामान्य जीव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन लेकर ही धीरे धीरे बड़ा होता है, अनुभव करता है। तो मैं हूँ, भगवान है, इस द्वैत को लेकर, और इसीलिए भगवान का रूप, भगवान की मूर्ति के आधार से ही तो रूप हमारे सामने नज़र आता है। अगर आपके सामने मैं बालाजी कहता हूँ, श्री बालाजी, तो बालाजी का फोटो या उनकी मूर्ति का दर्शन जिन्होंने किया है, उनके आँखों के सामने तुरंत बालाजी की मूर्ति का विग्रह सामने आ जाता है। अगर मैं डाकोर नाथ जी कहूँ तो डाकुर नाथ में जो श्री विग्रह है उसका रूप हमारे सामने आ जाता है। तो रूप सामने आ जाता है, वह रूप किसके आधार से आता है? वह तो मूर्ति के आधार से ही आता है। तो मूर्ति पूजा का जो एक महत्व है, मूर्ति पूजा के आधार से रूप और गुणों का चिंतन, उसके माध्यम से अंतःकरण में भक्ति भाव का एक परिणाम अहंकार, यह जो आत्माभिमान
होता है, वृथा गलत ढंग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं हम इनडायरेक्टली, वह उसको आघात हो जाता है। भगवान का चिंतन करने से साधक के अंतःकरण में जो विषय बुद्धि होती हैं वह विषय बुद्धि भी दूर हो जाती हैं। जीव का मूल जो अहंकार होता है, अहंकार का जो बोध होता है वह दूर हो जाता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये जो मैं हमारे सतत अंतःकरण में घूमता रहता है, उसके परिवर्तन में यह विश्व, यह भगवान के द्वारा रचाया हुआ है और भगवान सर्वत्र है। भगवान इस मूर्ति के आधार से भी विद्यमान है, वे अंतर्यामी हैं, वे मेरे मन का भाव जानते हैं, वो मुझे देख रहे हैं। मेरे हर कर्म और कर्म के पीछे जो उद्देश्य वह सब भगवान को ज्ञात हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में एक प्रकार का एक सुंदर आध्यात्मिक विवेक सक्रिय हो जाता है और जिसके फलस्वरूप योग्य चिंतन करना मनुष्य प्रारंभ भी करता है और योग्य अयोग्य उसमें से योग्य जो है, सही जो है, जिसके द्वारा हमारा जीवन धन्य हो जाए, उसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है, यह बात उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव का यह जो साकार निराकार और मूर्ति पूजा को लेकर जो भाव श्री रामकृष्ण व्यक्त करते हैं, उसका परिणाम यह हो जाता है, जैसा हम देखते हैं मास्टर के अंतःकरण में उनका अहंकार एक तरफ पूर्ण तरह दूर हो गया है और वे उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। यह जो श्री रामकृष्ण देव को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना, इसके पीछे का जो भाव है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव भली भांति समझ गए थे कि मास्टर के द्वारा ही वचनामृत या कथामृत का उसका लिपिबद्ध करना, लिखना, यह कर्म, यह महान कार्य मास्टर के द्वारा होने वाला है। मास्टर में अगर पूरी तरह से मुझको वह स्वीकार नहीं करता है, मास्टर के अंतःकरण में मेरे प्रति भगवत बुद्धि और मेरे ज्ञान अनुभवों को लेकर सश्रद्ध भावना अगर नहीं है और अगर वह तर्क ही करता रहेगा, तो हो सकता है कि मास्टर मेरी जो बातें हैं उसको लिपिबद्ध तो कर लेगा, लेकिन ही मे डू एडिटिंग। श्री रामकृष्ण यह नहीं चाहते थे कि उनकी जो बातें हैं, उनका यह जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, उसका एडिटिंग हो, क्योंकि भगवान की बातों का एडिटिंग करने का सामर्थ्य जीवात्मा में कैसे होगा। अर्थात श्री रामकृष्ण चाहते हैं कि मास्टर महाशय उनके द्वारा कथामृत की रचना जो होने वाली हैं वह संपूर्ण रूप से शुद्ध हो, एज इट इज़, जैसा मैं कहता हूँ ठीक महेंद्र नाथ या मास्टर ठीक उसको उसी तरह एग्जैक्ट ही शुड राइट डाउन। यह श्री रामकृष्ण देव का भाव है और इसीलिए उन्होंने मास्टर के अहंकार को थोड़ा एक तरह से एक प्लानिंग करके ही जैसे दूर कर दिया है, चूर्ण कर दिया है। ठाकुर चाहते हैं कि बिना किसी हेर फेर के वह जैसा बोलते हैं, वह जैसा कहते हैं, वैसे ही उनके आध्यात्मिक संवादों को, आध्यात्मिक मार्गदर्शन को लोगों के सामने रखा जाए। यह तभी संभव हो सकता है जब सामने वाला उनके भावों में संपूर्ण रूप से रंग जाए। ये जो संपूर्ण रामकृष्णमय होने की यह जो प्रक्रिया मास्टर के अंतःकरण में चालू हो गई है, वस्तुतः
इसी द्वितीय दर्शन में ही हम देखते हैं महेंद्र नाथ गुप्त या मास्टर रामकृष्णमय होने जा रहे हैं। वह संपूर्ण धीरे 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 रामकृष्णमय हो जाते हैं और उनका यह रामकृष्णमय हो जाना ही एक तरह से उनके जीवन की सफलता का चित्र है। हम जीव हैं, सर्वसामान्य मनुष्य हैं, हम भी ईश्वरमय होना चाह रहे हैं। कथामृत का अध्ययन करने का महत उद्देश्य क्या है, या कथामृत का पाठ करना, श्रवण करना, उससे हमारा क्या लाभ होने वाला है, ऐसा अगर कोई सवाल लेकर मन में कथामृत का पाठ करना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से कथामृत के दोनों या तीन जितने भी पार्ट्स हैं, हिंदी में कथामृत के 2 भागों में वह विभक्त है, गुजराती में शायद वह 2 भागों में होगा या 1 भाग में होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन संपूर्ण कथामृत को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, अंत में हमारा हृदय ईश्वर है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। भगवान यह कोई किसी की कल्पना का खेल नहीं है और हमारा हृदय भक्ति भाव से, ईश्वरीय भाव से परिपूर्ण हो जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा। यही वचनामृत के अध्ययन का सुपरिणाम है। आज बस मैं यही रुकता हूँ, क्योंकि इस द्वितीय दर्शन में आगे चलकर महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण से एक प्रश्न पूछने वाले हैं। वह प्रश्न बड़े ही विनीत भाव से मास्टर श्री रामकृष्ण देव से करते हैं। वह प्रश्न है, ईश्वर में मन किस तरह लगे। इसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।